झारखंड के गांव का एक लड़का था। पिता किसान थे। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़े, पढ़कर आईएएस अधिकारी बने। उन्होंने पढ़ने के लिए उन्हें दिल्ली भेज दिया। दिल्ली में उसे एक लड़की मिली जो यूपी के आजमगढ़ की रहने वाली थी। वह भी यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली पहुंची थी। दोनों मिलकर वहां यूपीएससी की तैयारी करने लगे। तैयारी करते करते उन्हें लगा कि उम्र काफ़ी हो गई है। यही वजह है कि अब कोचिंग संस्थान खोल लेना चाहिए। सफल नाम का एक कोचिंग संस्थान दोनों ने मिलकर दिल्ली में खोला। लेकिन तभी कोविड आ गया, कोरोना का संक्रमण आ गया। और कोरोना संक्रमण के दौरान सब कुछ जब बंद हो गया, तब दोनों लौट आए अपने घर। लड़का का नाम राहुल मेहता था, जो हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र के रहने वाले थे। लड़की का नाम पूजा था, जो यूपी के आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र के इलाके की रहने वाली थी। राहुल जब हजारीबाग लौटा तो हजारीबाग में उसने दिल्ली कोचिंग सेंटर नाम का एक कोचिंग खोला और बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद पूजा, जो उसकी दोस्त दिल्ली में बनी थी यूपीएससी की तैयारी करने के दौरान, वो भी आ गई और दोनों मिलकर हजारीबाग में कोचिंग चलाने लगे। अच्छा खासा कोचिंग चल रहा था। पिछले 5 साल से दोनों अच्छे से वहाँ स्टूडेंट को तैयार कर रहे थे। स्टेट लेवल के साथ साथ सेंट्रल लेवल की तमाम परीक्षाओं की तैयारी करा रहे थे। कई छात्र वहाँ से पढ़कर पास भी हुए। लेकिन एक दिन जब छात्र कोचिंग में पढ़ाई करने के लिए पहुँचे, तब पता चला कि कोचिंग का गेट नहीं खुल रहा है। उनके दोनों शिक्षक राहुल और पूजा लापता हो गए। छात्र पुलिस के पास पहुँचे, उन्होंने मामला दर्ज कराया। उसके बाद राहुल और पूजा की छानबीन जो है पुलिस ने शुरू की। जब दोनों की छानबीन शुरू हुई, तब पुलिस को पता चला कि कुछ दिन पहले हजारीबाग के ही परासी गांव के शमशान में 2 अज्ञात शवों को जलाया गया था। और उसके बाद से ही सवाल खड़े हो गए थे कि आखिर ये दोनों अज्ञात शव किसके हैं। जब छात्रों ने मामला दर्ज कराया थाना में, और उसके बाद पुलिस को पता चला कि ये दोनों अज्ञात शव राहुल और पूजा के ही हैं। छात्रों को जब पता चला कि दोनों की हत्या कर दी गई है और हत्या करके शव को जला दिया गया है, उसके बाद सड़क पर उतरकर छात्र प्रदर्शन करने लगे। पुलिस जब इस मामले की छानबीन करने लगी और जब मामला खुलकर सामने आया और जो बातें निकलकर सामने आई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया, दंग रह गया। क्योंकि पूजा और राहुल दोनों की हत्या राहुल के पिता ईश्वर मेहता ने कराई थी और राहुल के छोटे भाई बबलू ने कराई थी। वो सुपारी किलर का इस्तेमाल करके इन दोनों की हत्या करवाए थे। जांच में पुलिस को कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए, पुलिस के सामने आए। हजारीबाग के एसपी हैं अरविंद कुमार सिंह, उन्होंने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पूजा और राहुल दोनों जो है लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे, शादी करने वाले थे। और इसी बात से आपत्ति थी ईश्वर मेहता, जो राहुल के पिता थे, उन्हें इस बात को लेकर आपत्ति थी कि किसानी खेती का काम करते हुए हर महीने हज़ारों रुपए वह पढ़ाई के लिए राहुल को भेज रहे थे कि ताकि वह यूपीएससी की परीक्षा पास करे, अधिकारी बने, और जब अधिकारी बन जाए तो उन्हें दहेज में मोटी रकम मिले। लेकिन पूजा के साथ आ जाने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता हुआ दिखा। जब दोनों अब कुछ ही दिन में शादी करने वाले थे, और उससे पहले ये प्लान बना कि कैसे पूजा और राहुल दोनों का मर्डर कर दिया जाए। और इस पूरे प्लान में जो सबसे बड़ा हिस्सेदार रहा, वो ईश्वर मेहता का बेटा, छोटा बेटा बबलू मेहता रहा, जिसका खुद आपराधिक इतिहास रहा है। उसने अपने एक दोस्त जो सुपारी किलर के रूप में काम किया इस पूरी घटना में, आशीष पांडे से संपर्क किया, और आशीष पांडे फिर और कई लोगों को इसमें शामिल किया, और सब ने मिलकर राहुल और पूजा की जो है दर्दनाक हत्या कर दी, तब जब वो घर में अपने सो रहे थे। आप समझिए कि जिस दिन इस घटना को अंजाम दिया गया, उस दिन ईश्वर मेहता जो राहुल के पिता थे, वो भी वहाँ मौजूद थे। वो बाहर निगरानी कर रहे थे। उसके बाद सभी जो किलर थे वो घर में प्रवेश किए और दोनों की हत्या कर दी। इसमें पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया है कि इस घटना में संलिप्त थे, वो एक तो बबलू मेहता जो राहुल के छोटे भाई थे वो थे। इसके अलावे बॉबी कुमार, विक्की कुमार और सोनू कुमार सिन्हा थे। पुलिस ने जो जानकारी दी और जो ये अपराधी पकड़े गए हैं, उन लोगों ने कबूला यही
कि सोनू कुमार सिन्हा सीढ़ी पर चढ़ते हुए जब चढ़ रहा था उसी समय पूजा जो है उसे मिल गई और वहाँ उन्होंने चाकू मारा और वो बेहोश हो गई। लेकिन बबलू मेहता को लगा कि वो मरी नहीं है और उसके बाद चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर दी। राहुल की भी हत्या जो है जो सुपारी किलर थे उन्होंने ही की, लेकिन छोटा भाई बबलू को लगा कि उसका भाई नहीं मरा है और उसके बाद कई बार चाकू से वार करके उसने हत्या कर दी। आप समझिए कि जब ये घटना घटी और उसके बाद दोनों के शव को छुपाने के लिए एक कार में गमछी में लपेट कर इन्हें शमशान घाट लाया गया और शमशान घाट में इनका अंतिम संस्कार भी किया गया। ईश्वर मेहता जो राहुल के पिता हैं उन्होंने बाकायदा मुखाग्नि दी और फिर शव जब जलने लगा तो फिर छोड़कर फरार हो गए और यही वजह है कि आसपास के लोगों को पता चल गया कि सुबह कोई अधजला शव पड़ा हुआ है और उसके बाद इस मामले को उस मामले से लिंक किया गया जहां स्टूडेंट ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है और बताया कि 6 महीने से दोनों की हत्या की साजिश चल रही थी और 6 लाख रुपए सुपारी देकर इस हत्याकांड को अंजाम देने की योजना जो है ईश्वर मेहता ने बनाई थी अपने बेटे छोटे बेटे बबलू मेहता के साथ मिलकर। घटना की जानकारी मिलने के बाद आजमगढ़ की रहने वाली जो पूजा यादव थी, उसके पिता जो है राम सूरत यादव वो हजारीबाग आए हैं, उन्होंने मामला दर्ज कराया है। एक तो दहेज को लेकर मामला था, दूसरा जाति को लेकर भी मामला था, चूँकि ये मेहता जाति से थे और लड़की यादव जाति से थी और यही वजह है कि ईश्वर मेहता जो राहुल के पिता थे उन्हें ये बात खटक रहा था। तो आप समझिए कि एक लड़का और एक लड़की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, आईएएस बनना चाहते थे, नहीं बन पाए तो वो दिल्ली जैसे शहर को छोड़कर सुदूर झारखंड के गांव आए और यहाँ आकर वो चाहते थे कि उनका सपना नहीं पूरा हुआ तो यहाँ के छात्रों का सपना वो पूरा करेंगे। लेकिन आप समझिए कि एक पिता के मन में आखिर क्या चल रहा था कि अपने ही बेटे की उन्होंने हत्या करवा दी और होने वाली बहू की भी हत्या करवा दी। और अब पुलिस जो है इस मामले का खुलासा कर चुकी है, 6 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। गिरफ्तार हुए लोगों में एक तो पिता वही ईश्वर मेहता हैं, छोटे भाई राहुल जो मृतक हैं उनके छोटे भाई बबलू मेहता हैं, इसके अलावा बॉबी कुमार, विक्की कुमार और सोनू कुमार सिन्हा, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से जो हत्या में हथियार इस्तेमाल किया गया था वो गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि खून रोकने के लिए, चूँकि गला काट कर जो है हत्या की गई है, तो गमछी को तिलैया डैम में इन्होंने छोड़ दिया था, वहाँ से वो भी बरामद कर लिया गया है। और ये हजारीबाग का मामला जो है बहुत सुर्खियों में है इन दिनों और 15 जून को ये पूरी घटना को इन्होंने अंजाम दिया था और उसके कुछ ही दिन बाद पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन कर दिया है और हर कोई जानना चाह रहा था कि आखिर कैसे राहुल जो शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनकी हत्या कर दी गई, पूजा मैडम की कैसे हत्या कर दी गई। तो इस घटना को क्या जो क्रम है वो सुनने के बाद आप समझ सकते हैं कि समाज का सोच जो है वो अब तक नहीं बदल पाया। एक तो दहेज प्रथा को लेकर, दूसरा जाति के बंधन को लेकर, और यही वजह है कि होनहार 2 शिक्षक जो है वो उसे समाज ने खो दिया है और अपने ही परिवार के लोगों ने दोनों का मर्डर करवा दिया है। 16 तारीख को एक लिखित आवेदन मिला था कुछ बच्चों के द्वारा कि हमारे टीचर की गुमशुदगी हुई थी। उसी पर हम लोग थाना प्रभारी के द्वारा जांच वाँच करवाए थे। उसके बाद मालूम चला कि 2 शमशान घाट में 2 बॉडी को जलाया गया है, तो तुरंत उस पर हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए एक वहाँ के डीएसपी नीरज कुमार के द्वारा एक टीम को गठित किए गया। गठित करने के बाद उस पर हम लोग कार्रवाई किए, एफआईआर भी हुआ और तहकीकात किए। तहकीकात में सामने आया कि उनके घर के लोगों के द्वारा ही उसमें हत्या की गई है और कुछ बाहरी लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। सब लोग को हम लोग पकड़ लिए हैं, कुल टोटल 6 आदमी हैं, सब लोग को पकड़ लिया गया है और उसमें मर्डर में जो हथियार का प्रयोग, चाकू का प्रयोग किया गया है और सब भी जो भी सामान है वो सब हम लोग पकड़ लिए हैं।
बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in